अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा, मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको मांगडी टू जलसुर नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है, इस रास्ते का रूबरू करते हुए आज आपको नागमला टू बेरिया लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नागमला से ये रास्ता जलसुर के लिए जा रहा है, नागमला से केरपेटे, और आज आपको केरपेटे टू अक्की हब्बाल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर एक कदीम पानी का पुल है, इसकी तारीख रूबरू करवाने जा रहा हूँ। फिलहाल हाईवे का काम जोर और शोर से चल रहा है। कायनात में कितनी नूरानियत है देखो, पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर है। माशाअल्लाह, सीधा रास्ता सीधे लोग जमाने वालों को पसंद नहीं आते। ये देखिए कितना पाक और शफाफ है रास्ता। इसलिए रास्ते साफ रहेंगे तो मुल्क भी कामयाब होगा। आज आपको अक्की हब्बाल जो एक कदीम पानी का पुल है, इसकी तारीख रूबरू करवाने जा रहा हूँ। अक्की हब्बाल केरपेट ताल्लुक मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। माशाअल्लाह, इस पुल का नाम श्री नरसिंहराजा पुल है, जो 1933 में बनाया गया था। माशाअल्लाह, ये देखिए सामने का छोटा रास्ता है, मगर इतना मजबूत और खूबसूरत है, देखने वाले आज भी इसकी कामयाबी यानी इसकी कारीगरी को देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखिए दाएं और बाएं के किनारे पत्थरों के कार्निस बनाए गए हैं। माशाअल्लाह, नीचे के हाथे में वहाँ पर हेमावती नदी बह रही है। सिर्फ ये 1 किलोमीटर का रास्ता है। उस दौर में मैसूर के महाराजा बनाए थे। अक्की ये तो करड़ी अल्फाज है। अक्की के माने धान या चावल के आते हैं। हेब्बाड़ू के माने यहाँ पर जरखीज जगह है गन्ना और धान की फसलों के लिए। माशाअल्लाह, हर जगह हर चीज़ से एक एक चीज़ से मशहूर और मारूफ होती है। ये देखिए बेरिया टू ये सिर्फ 4 किलोमीटर होता है। बेरिया से केरपेट रास्ते में ये छोटा सा पुल दिखता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सैर कर ले तो बेहतर है। माशाअल्लाह, उस दौर में जो बनाए गए थे पुल, ये लोगों के लिए आसानी करे। माशाअल्लाह, ये देखिए पास में एक हेमावती नदी बह रही है। कितना पाक और शफाफ है देखो। पानी 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 कर गई वो सिकंदर की बात, तुझका औरों के आगे न तन तेरा न मन तेरा। माशाअल्लाह, खुदा के कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र करना पड़ता है। माशाअल्लाह, ये देखिए यहाँ पर नदी बह रही है, और यहाँ पर एक छोटा सा करंट तैयार करने का यानी बिजली घर, यहाँ पर कावेरी ब्रिज घर भी है। माशाअल्लाह, ये तो 1 डे ट्रिप के लिए बहुत कारआमद है। आप यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा तो नहीं है। इसलिए एक दिन वक्त तय कर यहाँ पर बसे एक वली अल्लाह भी हैं सिंगनहल्ली में। उसके साथ साथ ये कदीम पानी का पुल भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हेमावती नदी भी बह रही है। उसके पास यहाँ एक कदीम हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का किला भी है। आने वाले दिनों में इसका वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में बनिए रहिए और इंतज़ार करते रहिए। माशाअल्लाह, ये देखिए पानी कम रहने की वजह से आप वहाँ पर एक दिन वहाँ जाकर सैर करेंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह, वहाँ पर कोई होटलों का निज़ाम भी नहीं है। बसों की भी माशाअल्लाह थोड़ी कमी महसूस हो रही है। इसलिए आप वन गाड़ी में गए तो बेहतर है। अतराफ अकनाफ का मंजर धूप ही धूप मंडा रही है। इसलिए बिजली की तरह हर तरफ कायनात में नूरानियत नज़र आ रही है। पानी कम रहने की वजह से हमने भी वहाँ पर उतरकर इस सैर का लुत्फ़ उठाया है। अब देखिए इस पुल के अतराफ अकनाफ पुराने दौर में
क्या कारीगरी थी। दोनों तरफ बड़े बड़े से बड़े पेड़ डाला करते थे ताकि मुसाफिर सफ़र करते हुए थोड़े वक्त के लिए अपनी थकान वहाँ पर गुजार सके। माशाल्लाह पूरा एरिया नदी बहने की वजह से यहाँ पर धान की फसल और गन्ने की फसल ज़्यादातर होती है। छोटा सा रास्ता, उस दौर के राजाओं की हुस्न अखलाक और खिदमत खल्क देखो, ये बहुत काबिल कबूल है। देखिए यहाँ से बेरिया से आते वक्त ये पत्थर का दोनों तरफ से बनाया गया हुआ एक छोटा सा बिल है। माशाल्लाह बाएं गुदन में जो बादशाह उस वक्त थे श्री नालवडी कृष्णराज वडेयर बहादुर, जो मैसूर के महाराजा थे, इन्होंने दिसंबर 21 1933 को इस पुल की बुनियाद रखी हुई थी। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। और इसके साथ साथ यहाँ दाएं गुदन में उस वक्त के दीवान अमीनुल मुल्क सर मिर्जा यम इस्माइल उस वक्त के मैसूर के दीवान थे। इसके साथ साथ यहाँ पर कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और उसके साथ साथ कई यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी काम किए हैं। उसके साथ साथ कई यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। फिलहाल सेतु खदीम तो है, नीचे पानी बह रहा है। पास ही में नेशनल हाईवे जो मागडी टू जलसूर जा रहा है, एक नया पुल जो सीमेंट से वहाँ काम जोर और शोर से चल रहा है। पानी कम रहने की वजह से हमने भी बहुत दिनों से ये पुल देखे थे मगर वीडियो तो नहीं किया गया था। अब मौका मिला इसलिए मौका की ताक में था और मौके का फायदा उठाकर इस पुल की तारीख और कायनात का मंजर आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह वीडियो तो बहुत लंबी है मगर नाचने गाने के पीछे जाने से बेहतर है ये तारीखी पुल कदीम बुजुर्गों की देन कितनी थी और दूरंदेशी कितनी थी, आप गौर करेंगे तो बेहतर है। माशाल्लाह पूरा पुल ग्रानाइट पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर 22 आर्च बनाए हुए हैं मगर यहाँ पर कोई स्टील का निज़ाम नहीं है, यानी स्टील कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। उस दौर की दूरंदेशी देखो, पूरा काम लोकल वहाँ के मखीम पत्थर ही हाथों से काट कर ये बनाए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। पुल के आर्च के नीचे दोनों तरफ एक लीकेज पाइप भी वहाँ पर डाले हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है और कितना मजबूत है। देखो पुल, ये 1 किलोमीटर का रास्ता बहुत मशहूर और मारूफ है। सामने के हाथे में एक चाकू की तरह वहाँ पर पत्थर काट कर दोनों तरफ बनाए हुए हैं ताकि पुल को जब जोर से नदी का पानी आता है कोई नुकसान ना हो। ये प्लानिंग कर कर वहाँ बनाए हुए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाल्लाह दो तरफ ये देखिए नीचे के हाथों में शार्प कटिंग ग्रानाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा काम हाथों से किया गया है और दोनों आर्च के नीचे 4-4 पत्थर पे रखे हुए हैं। माशाल्लाह ये कारीगरी की एक मिसाल है। फिलहाल बहुत काम शफाफ और पाक है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है, शख्स बनने से कोई फायदा नहीं है। शख्सियत बनकर जाएंगे तो ये दुनिया आपको ज़रूर याद करेगी और ज़माना भी आपको याद करेगा। ये देखिए पूरा काम वहाँ पर ग्रानाइट पत्थरों से किया गया है और कितनी कारीगरी बाल से बारीक की गई है। पूरा काम हाथों से किया गया है। उस दिन की कुली 3 टाइम का खाना और छोटा मोटा रकम भी मिला होगा। ये देखिए जो पत्थर पर लकीरें खींचे हुए हैं ये आज भी बाकी हैं और अपनी नूरानियत दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ आर्च के नीचे एक लीकेज पाइप भी डाले हुए हैं। दोनों तरफ 4-4 पत्थर भी बाहर आए हुए हैं।
शायद ये सपोर्टिंग के लिए रहना। ये देखिए पुल का दोनों तरफ का मंजर आपको दिखाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस पुल को बचा रखिए। ये देखिए धूप रहने की वजह से कायनात में कितनी नूरानियत है, देखो ये तो माशाल्लाह अपनी नूरानियत दिखा रहा है। ये मैसूर के देन नहीं तो और क्या है, उस दौर के राजा श्री नालवडी कृष्णा राज की ज़ेर निगरां ये पूरा पुल का काम बना गया है। हमने यहाँ मौकी मजमा से कुछ बातें वहाँ कलेक्ट किया। यहाँ लोगों ने कहा यहाँ से जो नदी बहती थी उस दौर में एक छोटे से पानी के जहाज में जाया करते थे। जब पानी का बहाव ज्यादा हुआ यहाँ पर कई लोगों की वफात हो गई। ये रिपोर्ट उन्होंने वहाँ के मुखिम लोगों ने बादशाह को जाकर सुनाई। बादशाह ने फौरन इनकी बात को लब्बे कर यहाँ पर इंजीनियर्स को बुलाकर एक प्लानिंग डाली और ये पुल बना दिया। माशाल्लाह ये तो आर्किटेक्चर में मशहूर और मारूफ है। कितने साल हो गए ये आज भी अपनी नूरानियत बता रहा है। ये देखिए धूप पड़ने की वजह से माशाल्लाह ये तो अपनी कुदरती नुमा मंजर दिखा रहा है। आज इसका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो अभी हजारों साल। ये अपना 90 सालवां गिरा इन दिनों बना रहा है, इसलिए इस पुल को बका रखने के लिए आज के जो लोग हैं इसमें शामिल होना पड़ता है, क्योंकि माशाल्लाह ये देखिए पानी कम रहने की वजह से हमने नीचे उतरकर इस पुल की खूबसूरती और मजबूता की दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। पूरा पत्थर से बनाया गया है, लोहे का कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। 90 साल हो चुके हैं, ये आज भी बका है। और उस दौर की कारीगरी कितनी प्यारी है, देखो इतना ही मजबूत है। कितने सैलाब यहाँ पर आ चुके हैं मगर आज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। आज का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कुछ चंद ही सालों में पुल हो या दूसरे रास्ते हो गिर जाते हैं, मगर हुकूकुल के बाद हुकूकुल्ला भी होना उस दौर के लोगों में दिल में रहा करते थे। इसलिए वो अपनी बात के साथ साथ लोगों की भी खिदमत किया करते थे। वही लोग अच्छे हैं जो आते हैं काम दूसरों के। ये देखिए धूप ज्यादातर पड़ने की वजह से ये सोने की शक्ल में बदल होकर अपनी नूरानियत दिखा रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा है देखो और कितना मजबूत है देखो। ये कैसा काम करे ये तो हमारी समझ के बाहर है। माशाल्लाह उस वक्त कोई करप्शन नहीं था। आज के जो सियासतदान छोटे छोटे काम कर जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, काम की मजबूता की नहीं है। पुल भी गिर जा रहा है, रास्ते भी गिर जा रहे हैं, इनसे सबक सीखना पड़ता है। बादशाहों की दूरंदेशी देखो, वो जो है ये बहुत प्यारा काम कर चुके हैं। फिलहाल नालवडी कृष्णराज वड़ियर और दीवान सर मिर्जा इस्माइल नहीं हैं, और जो इंजीनियर प्लानिंग डाले थे उस वक्त में वो भी नहीं हैं, और जो काम किए थे एक उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो, हर चीज में लज्जत हो मगर दिल में मजा हो, एक शौक एक वलवले से जो बनाए गए थे ये आज भी काबिल कबूल हो। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर नदी बहने की वजह से ज्यादातर बालू बहती है, मगर यहाँ कुछ लोग बालू इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, मगर जो बालू ये वहाँ से निकाल रहे हैं ये पुल के लिए ये खतरनाक आने वाले दिनों में साबित होगा। इसलिए मैं वहाँ की लोकल बॉडी या ग्राम पंचायत या ताल्लुक के तहसीलदार या डीसी या एनजीओस या गवर्नमेंट वालों से आजिज़ाना इजाज़त करता हूँ कि इस पुल को बका रखने के लिए वहाँ पर नीचे के सतह में एक कंक्रीट का शुरू से ही एक बेसमेंट बनाए और इस पुल को बचाइए, क्योंकि एक छोटी सी गफलती और छोटा सा जो नुकसान ये पुल गिर भी सकता है। ये देखिए माशाल्लाह पूरा काम पत्थरों से किया गया है। उस दौर में कोई मशीनरी
मशीनरी नहीं थी, माशाअल्लाह पूरा काम हाथों से किया गया है। माशाअल्लाह कितने चोट इस पत्थरों पर पड़े होंगे, ये तो खुदा जाने, ये तो कुदरती जाने। माशाअल्लाह नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर में ये तो मैसूर के मशहूर और मारूफ बादशाह गुजरे हैं ही। इन्हीं के दौरान कई उर्दू स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, इंग्लिश स्कूल बनाए गए, कई हॉस्पिटल बनाए गए, कई पुल, रास्ते और नदी पर ब्रिज बनाए गए। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रिकॉशन या गवर्नमेंट वालों की तरफ से कोई नोटिस बोर्ड नहीं है। अभी भी वक्त है, आज आने वाले दिनों में जो ये धोखा होगा, गवर्नमेंट वाले कोई यहाँ पर नोटिस डाले और नीचे के सतह में ये कंक्रीट बेसमेंट डाले तो ये पुल जो है और भी बका रहेगा और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो भी बालू इकट्ठा कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ एक्शन लिए तो बेहतर है। माशाअल्लाह देखिए पूरा यहाँ पर मिला हुआ ग्रेनाइट पत्थर है जो हाथों से कटाया गया है। ऊपर की सतह में देखिए कोई लोहे का निजाम नहीं है, पूरा पत्थर हाथों से काट कर जमाया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम अंजाम दो, आपके जाने के बाद लोग भी दिल से दुआ करें। फिलहाल नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर एक मशहूर और मारूफ हैं, कर्नाटक के और मैसूर संस्थान के एक बहुत आलम दीन शख्सियत गुजरे हैं। इसलिए इनके वास्ते भी आप ये बखा रहेंगे तो बेहतर है। ये मेहनत, इनकी मेहनत ज़ाया ना करने दीजिए। ये देखिए धूप रहने की वजह से, और दूसरी बात पानी उस वक्त जिस वक्त हमें वहाँ पर गए थे, नदी का पानी बिल्कुल कम था। मुझे वीडियो करने के लिए भी बड़ी आसान हुई। मुझे तो बहुत बेहद मसरत हुई इस कदीम पुल की तारीख बताने के लिए, उसके साथ साथ ये पुल का कुदरती मंजर आपको दिखाने के लिए मुझे तो बहुत खुशी महसूस हुई। इसलिए आप भी इस खैर काम में हाथ बटाएंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह ये तो कदीम और मशहूर और मारूफ है, अपना 90वां सालवां ये बना रहा है। उस वक्त श्री नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर बहुत बड़े आलिम फाजिल थे और खिदमत करने वाले महाराजाओं में सबसे ज़्यादा इनका नाम मुक़द्दस से लिया जाता है। ये देखिए बेसमेंट की सतह में जो लकीरें किए गए हैं, ये आज भी बका हैं। इनकी खिदमती अंजाम और देखकर महात्मा गांधी जी ने राजा ऋषि 1925 में इनको एक लक़ब भी दिया था। और इनका एक मैच्योर माइंडेड और जो काम किए हैं ये काबिल कबूल हो। उस दौर का मैसूर संस्थान रामा राज्य था, यानी एक ही सफ में खड़ गए महमूद अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। माशाअल्लाह वो हर कौम को एक निगाह से देखते थे। इन्हीं के दौरान कई काम ऐसे हुए उनके दौर में ये काबिल कबूल हो। इस पुल का नाम है श्री नरसिम्हा राजा ब्रिज। शुक्रिया जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, इनकी दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। ये देखिए धूप पड़ने की वजह से माशाअल्लाह उस वक्त के राजा के काम भी सुनहरे थे और ये ब्रिज भी सोने की शक्ल में बदल गया है। इस वक्त जो भी वहाँ पर काम किए थे लेबर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह इनकी मेहनत और लगन देखो, ये आज भी पुल अपनी नूरानियत जमाने वालों को दिखा रहा है। पूरा काम हाथों से किया गया है, कोई मशीनरी नहीं थी। पूरा काम पत्थर से इस्तेमाल कर बनाया गया है। नीचे की सतह में हेमावती नदी बह रही है, पानी फिलहाल कम है। इस वक्त मैं श्री नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर बहादुर मैसूर संस्थान के जो बादशाह थे, इनकी कुर्बानियों को भी याद करना पड़ता है। उसके साथ साथ उस वक्त के दीवान अमीनुल मुल्क सर मिर्ज़ा एम इस्माइल को भी याद करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो भी उस वक्त के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनकी ज़ेर निगरान से जो पुल बना गया, ये भी याद करना पड़ता है। उस दौर के कॉन्ट्रैक्टदार मिर्ज़ा रज़ा अली बेग, इनको भी याद करना पड़ता है। माशाअल्लाह पुल तो कदीम है, मशहूर और मारूफ है।
कितनी नूरानियत है देखो। ये आज भी अपनी मजबूत आगी ज़माने वालों को दिखा रहा है। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।